हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल भारत। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉपिकल स्प्रे के बारे में। हम इसका यूज़ डेंटल और मेडिकल दोनों ही प्रोफेशन में करते हैं। गाइस, ये टॉपिकल स्प्रे है जिसका यूज़ हम ओवर द स्किन या टॉपिकली हम करते हैं। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। ये लिडोकाइन टॉपिकल एरोजोल है और ये सरफेस एनेस्थेटिक है जो कि 100 ग्राम में आता है। पेन के नाम से आता है, मिंट फ्लेवर में ये मिल जाता है और ये लगभग आपको 250 से 300 की रेंज में मिल जाता है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, किसी भी डेंटल डीलर से या फिर मेडिकल स्टोर से भी ये आपको मिल जाएगा। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गाइस 15% लिडोकेन होता है जो कि सॉल्वेंट एंड प्रोपेलेंट के रूप में होता है। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि 7.5 मिलीग्राम लिडोकेन को रिलीज़ करता है। तो ये थी कुछ कंपोजिशन जो कि नमनेस का काम करती है। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, ये स्प्रे एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सके और डिस्कम्फर्ट को कम कर सके। गाइस, ये 99.9% हम प्रोटेक्ट करते हैं जर्म से और बैक्टीरिया से, तो आप कॉन्फिडेंटली इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम इसके एक्शन की बात कर लेते हैं। गाइस, ये सोडियम आयन के रास्ते को ब्लॉक कर देता है जो कि नर्व के चारों तरफ होता है और ये प्रिवेंट करता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को और प्रोड्यूस कर देता है नमनेस बाय द ब्लॉकिंग ऑफ नर्व सिग्नल को इफेक्टेड एरिया में, और ये एनेस्थेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और पेन ऑफ सेंसेशन को कम कर देता है। अब हम इसके इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। प्री ऑपरेटिव सरफेस या लोकल एनेस्थीसिया देने से पहले आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। पेनफुल ओरल कंडीशन एरिथमियास में भी स्प्रे कर सकते हैं। लिडेन स्प्रे को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। बहुत ही कम सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज होने देता है। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्शन की बात करें तो काफ़ी देर तक इसका असर रहता है किसी भी स्किन या सॉफ्ट टिश्यू पे। ये तो थे गाइस इसके इंडिकेशंस। अब हम इसके यूज़ के बारे में जान लेते हैं। मेडिकली गाइस, आप इसका यूज़ पेन और डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्किन के इरिटेशन या बर्न्स या स्क्रैचेस या बाइट्स के कारण या फिर स्किन एब्रेजन के कारण या सन बर्न के कारण होते हैं। उस पेन और डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं। और इसका यूज़ पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया के लिए यूज़ किया जाता है। गाइस, डेंटल में टॉपिकल स्प्रे का यूज़ आप लोकल एनेस्थीसिया देने से पहले कर सकते हैं ताकि उस एरिया पे नमनेस आ जाए और लोकल एनेस्थीसिया के कारण जो पेन होता है वो ना हो, तो आप उस केस में इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि गाइस पेशेंट को जिंजिवाइटिस है या जिंजाइवल इनलार्जमेंट है तो उस केस में आप इसका स्प्रे करके आप उसकी स्केलिंग कर सकते हो, तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। या किसी भी पेशेंट की सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ है, जैसे कि हमारे विजडम टूथ में सॉफ्ट टिश्यू ओवरलैप कर जाता है, तो उसको कट करने के लिए हम स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट टिश्यू फ्री है तो आप इसका स्प्रे करके उसको कट कर सकते हो। यदि पेशेंट के दांत के अंदर से पल्प ग्रोथ कर गया है, उस केस में इसका स्प्रे करके आप उस पल्प को कट कर सकते हो। और कई बार गाइस क्या होता है, जब भी हम कैविटी प्रिपरेशन करते हैं, जो इंटरडेंटल पेपिला है वो कई बार कैविटी के अंदर आ जाता है, तो उस केस में भी आप इसका स्प्रे करके उस सॉफ्ट टिश्यू को हटा सकते हो। आप तिल या फिर मोल को रिमूव कर रहे हो तो उस केस में आप इसका स्प्रे करके इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। कई पेशेंटों में गाइस स्टिचेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पहले इसको स्प्रे करते हैं ताकि वो स्टिचेस निकालते वक्त कोई भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या पेन ना हो। उस केस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये तो थे कुछ डेंटल यूज़।
तो आप इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। कुछ अदर यूज़ की बात करें गाइस, कई बार आपने देखा होगा जब भी हम बॉडी पे टैटू बनवाते हैं उससे पहले वो टॉपिकल स्प्रे का यूज़ करता है ताकि वहाँ पे हमें डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो। गाइस ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन। और गाइस इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इससे बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। यदि आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो आप इसका यूज़ ना करें। यदि आप पेशेंट पे इसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं तो इसका उस पेशेंट पे यूज़ ना करें। गाइस ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है तो मैं उस पर आपको नोज़ल को फिट करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप इसकी नोज़ल को फिट कर सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे हम इसको थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप गम्स पे इसका यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है, पेशेंट को कुल्ला करने के लिए नहीं बोलना है। डेंटल में गाइस एक यूज़ और है इसका, यदि गाइस पेशेंट को इंप्रेशन लेते वक्त बहुत ज़्यादा गैगिंग हो रही है, खासकर ऊपर वाले जो में, तो उस केस में हमें क्या थोड़ा सा स्प्रे पैलेटल एरिया पे स्प्रे कर देना है और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। फिर उस पेशेंट का इंप्रेशन लेना है। उस केस में गाइस पेशेंट को गैगिंग नहीं होगी और आप इजीली इंप्रेशन ले पाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।